आप लोगों को इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन AK2 दृष्टिकोण से जो पेपर में इस साल आने की संभावना है वो आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और क्वेश्चन जो है अब यूनिट फोर्थ को अभी बताना चाह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आने हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है गेस कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आपको गेस करके बताता हूँ। तो 10 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का आने चाहिए, मिनिमम 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में 10 में 2 क्वेश्चन आपको AK2 में मिलना चाहिए जो गेस कर रहा हूँ मैं। तो देख लीजिए आपको यूनिट फोर्थ में है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022। पहला क्वेश्चन मैंने गेस किया हूँ, प्रूव दैट द फंक्शन fz डिफाइंड बाई, क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट द फंक्शन fz डिफाइंड बाई fz इक्वल टू एक्स क्यूब ब्रेकेट में 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा पान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कामा जेड नॉट इक्वल टू 0। जब जेड की वैल्यू 0 नहीं है उस केस में अब जेड की वैल्यू ये है, एंड जब जेड की वैल्यू 0 है उस केस में एफ जेड की वैल्यू 0 या 0 इक्वल टू 0 इज कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है एंड काची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। पहला नंबर तो कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है, उसके बाद काची-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन पे सेटिस्फाई कर रहा है एंड 8y'0 डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकेंड देख लीजिए 100% इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा हूँ। सेकेंड नंबर पे ये क्वेश्चन है, ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हम आपको टोटल 5 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो इसमें से एक फिक्स है पेपर में आना ही आना है। जो स्टूडेंट 4-5 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ लेकिन इम्पॉर्टेंट 3 इसमें, पाँचों में भी 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आने की चांसेस। तो अगर ये आप 5 क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो 10 नंबर पेपर में AK2 में फिक्स ही आना है, उसमें से कैंसिल होने की संभावना है ही नहीं। तो आप 5 क्वेश्चन करेंगे और सारे पाँचों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही मेथड पे है और 5 क्वेश्चन है। 5 मैंने पहले भी बोल रखा था क्लास में, एक क्वेश्चन पेपर में एवरी ईयर आता है AK2 में, इससे ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 100% आएगा पेपर में। तो अगर आप 5 क्वेश्चन तैयार करते हैं समझ लो 10 नंबर आपका पेपर के लिए फिक्स हो गया। उसको सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में करा रखा हूँ, क्लास में शायद एक आध क्वेश्चन कराए होंगे क्योंकि टाइम नहीं था उस समय, इसलिए एक क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे। अगर आप ढंग से तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर फिक्स है, पक्का है। जिस स्टूडेंट को डर है कि हम मैथमेटिक्स में फेल हो जाएंगे, टफ है, नहीं तैयार कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये तैयार करेंगे 4 क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन है जो भी, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, समझ लो आपका 10 नंबर तैयार हो गया। केवल आप 20 नंबर के लिए ट्राई करना है। अब 20 नंबर के लिए भी इसके पहले जो हमने यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन किया हूँ वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। तो जो हम गेस बता रहे हैं उसमें से उतना अगर तैयार हो जाएगा तो जो इसको 30-40 नंबर पाना हो पा जाएगा। और जिनको अच्छे नंबर स्कोर करना है, स्कोर अच्छा नंबर लाना है, उसको वीडियो जितने भी हमने क्वेश्चन वीडियो में कराया हूँ, यूनिट 4th या 5th यूनिट जो भी यूनिट है उसको, अगर जो यूनिट कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा यूनिट तैयार करता है तो पहला दूसरा तीसरे के सारे वीडियोज़ जितने वीडियोज़ हैं और जो कॉपी में नोट्स बुक में है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है नोटबुक में है और वीडियो में नहीं है, कुछ वीडियो में है। वीडियो में तो सारे क्वेश्चन है XYZ, कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं गया है जो कि AK2 में उससे वंचित हो जाए, लेकिन कॉपियों में नोट में भी छूट भी गया होगा टाइम के अभाव के कारण से। इसलिए जो भी यूनिट आप पढ़ना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, वो ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आप 5 यूनिट तैयार करें। 5 के लिए जो बेस्ट पहले, चूँकि आपको मैथमेटिक्स इसमें आपको 1 वीक का टाइम मिल गया है इसलिए ज़्यादा टाइम है, पढ़ सकते हैं आप 2-3 यूनिट 4 यूनिट 5 भी पढ़ सकते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं क्लास में लगभग 20-30% बच्चे वो 5 में 5 पढ़ सकते हैं। अब 5वां यूनिट सबसे आसान है। बहुत सारे बच्चे इम्पॉर्टेंट पूछ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट का उसमें सारे क्वेश्चन आसान है, केवल आपको काची इंटीग्रल थ्योरम पे क्वेश्चन जो 4 कराया हूँ थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आसान है। उसको उसमें इम्पॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेथड आपको सीखना ज़रूरी है, पेपर में तभी कर पाएंगे। कोई गेस क्वेश्चन नहीं है कि यही पेपर में आएगा, इसलिए वहाँ आपको जो है
ये जो कंटूर इंडिकेशन का क्वेश्चन, जितने जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो कि 10 नंबर फिक्स पेपर में कंटूर इंडिकेशन से आएगा, वहाँ से करें। तो देख लीजिए, जो 5 क्वेश्चन पहले इसमें लिखने जा रहा हूँ, जो पेपर में आ रहा है इसमें से एक क्वेश्चन, उसको पढ़िए। जो गेस पढ़ना चाह रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं, ज़्यादा बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, कम करके मैंने क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूँ। इसको तैयार कर लेंगे, फेल कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। पेपर में AKT में आपको छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा दावा है। अब देख लीजिए, पहला दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन को हम नंबर पे डालते हैं इसको। सो दैट द फंक्शन f z defined by f z equal to ax cube y to power 5 और ब्रैकेट में x प्लस आई वाई डिवाइड बाई एक्स टू पावर 6 वाई टू पावर 10। ये कब है? जब z कैन नॉट इक्वल टू 0। एक जैसे क्वेश्चन है, अगर आपने 2 क्वेश्चन लगा लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए भले हमने कई 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 5 का मीनिंग आपको 1-2 क्वेश्चन के बराबर ही है, एक जैसा क्वेश्चन है। 0 इज़ नॉट एनालिटिक, इज़ नॉट एनालिटिक, it is not analytic are the virgin even though it satisfies Cauchy-Riemann equation, Cauchy-Riemann equation are the virgin। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पहला इम्पॉर्टेंट है, फिर दूसरा भी है और तीसरा क्रम से लिख रहा हूँ। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 में से तो फिक्स ही आना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहला है, उसके बाद सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है। 3 तैयार करेंगे तभी पेपर में आ जाएगा, लेकिन मैं 2 और लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि तीनों में से ना आवे, चौथा 5वां जो उसमें से आ जाए ना कर पाएँ। इसलिए हम 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें से AKT में ज़रूर आपको पेपर में मिलेंगे 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ एफ जेड इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स क्यूब वाई ब्रैकेट में वाई माइनस आई एक्स डिवाइड अपॉन एक्स टू पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, इसलिए देख रहा हूँ। ठीक है, कहीं क्वेश्चन ऐसा तो नहीं गलत है। ठीक है, ये हो गया। कामा जेड कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 ब्रैकेट में जेड इक्वल टू 0। प्रूव दैट
एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड टेन टू ज़ीरो एस जेड टेन टू ज़ीरो along any radius vector, any radius along any radius vector but not as z tend to 0 in any manner and also that fz is not analytic at z इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन 5 करा रहा हूँ। इसमें से 10 नंबर एक के ट्यूब में एवरी ईयर आता है, इसलिए एक साल की बात नहीं है, एवरी ईयर। सो दैट द फंक्शन एफ जेड so that the function fz so that the function defined by fz equal to under root mod xy is not regular at the origin although CR equation are satisfied, Cauchy Riemann equation are satisfied there। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो पेपर में आउट है, पहला ही आएगा। पेपर में पहला नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, नहीं तीसरा नहीं आएगा तो चौथा आएगा या 5वां आएगा। इसमें से फिक्स है 10 नंबर क्वेश्चन में आएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पेपर में इस साल पहला ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। यदि पहला नहीं है तो दूसरा है, दूसरा नहीं है तो तीसरा है। इसलिए क्रम में आपको नोट कर रखा हूँ। इन 5 में से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आना है। तो यदि आप 4th यूनिट तैयार करते हैं तो ये 5 क्वेश्चन पहले ज़रूर तैयार कीजिएगा, पेपर में आपको मिलेगा। सेकंड आपका जो आपको डिफाइन करने जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन सेकंड आपका 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर में नेसेसरी कंडीशन तैयार कीजिएगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन ए फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक ये प्रूव करने के लिए
टू बी एनालिटिक प्रूफ करना है। ये प्रूफ है आपका नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, जो प्रूफ आएगा आपको काची रीमान इक्वेशन जो प्रूफ करते हैं या आर करके लिख सकते हैं। टू प्रूव दैट ऐसे लिखा रहेगा आपको, टू प्रूव दैट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई इन कार्टेशियन फॉर्म। सी आर इक्वेशन टू प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये प्रूव करने के लिए पेपर में आ जाएगा। और दिस इज कॉल्ड जो है नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिख रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, और इसी में है काची रीमान इक्वेशन काची रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स ये प्रूफ दोनों इम्पॉर्टेंट है। प्रूफ पोलर कोऑर्डिनेट मीन्स काची रीमान प्रूफ करना है, जो प्रूफ करके लाना होगा, जो मीन्स आपको डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा, या डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। प्रूफ तो इम्पॉर्टेंट है दोनों, और डिफिनीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों तैयार करेगा, मे भी पॉसिबिलिटी बनती है दोनों में से एक क्वेश्चन 10 नंबर प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन उधर से आपको डिस्कस करना हो, क्योंकि आपको 3-10 नंबर का टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टोटल 10 कराएँगे, देख लीजिए 7 हो चुका है, और 10 क्वेश्चन आपको कराना है। 3 क्वेश्चन और आपको नोट करने हैं, और जो कि आपको इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन 10-10 के, 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के मिल सकते हैं पेपर के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है कि जो हमने बोर्ड पे कर दिया वही आएगा, लेकिन जो अच्छा स्कोरिंग करना चाहता हो गैस तो पढ़ेगा ही। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में कराया हूँ वो पढ़ेगा, तभी वो 100% कर पाएगा। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी गैस आपको नहीं फॉलो करता, गैस नहीं मिलता लगता है, लेकिन इसमें से तो जो मैंने 5 बताए हूँ 100% पेपर में आना है। यहाँ जो इधर आपको बताने जाने जा रहा हूँ, ये नहीं ज़रूरी है कि यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, इससे हट के भी आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पेपर में करा रखा हूँ, आएगा। जितना मैंने वीडियो में कराया हूँ आपको जो है हार्मोनिक फंक्शन के और इसके क्वेश्चन वीडियो में जितना कराया हूँ, पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं सारे, और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मिस नहीं होगा। यहाँ मिस भी हो सकता है, वहाँ नहीं मिस होगा, इसलिए आपको गेस क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो गेस क्वेश्चन उनके लिए है जो इनको पास होने में दिक्कत है, वो खाली पहले गेस क्वेश्चन ही पढ़ के जाएँ, वहाँ से ही 30-40 नंबर 50 नंबर तक मिनिमम 50 नंबर तो पाए जाएंगे। अगर सारे गेस क्वेश्चन आपको 4 यूनिट का गेस अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, 100% 50 नंबर आपको एक में करके ही आएंगे। मिनिमम 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर में करके आएंगे। अदरवाइज अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको नोट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन given function u ब्रैकेट में एक्स वाई इज हार्मोनिक
and find its conjugate and find its harmonic conjugate and find its conjugate harmonic function stop express u plus iv as analytic function as an analytic function and express u plus iv as an analytic function fz where uxy equal to x square minus y square minus x। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देख लीजिए ऊपर से मिटा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा इसको ढंग से। अभी आपको 2 क्वेश्चन और बताएंगे इस यूनिट का, उसके बाद ये यूनिट आपका समाप्त हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ आपको, पेपर में क्वेश्चन बहुत हैं, तो देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। 2 क्वेश्चन और आपको बताएंगे और आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द फंक्शन functions are harmonic and find their harmonic conjugate function फंक्शंस। देख लीजिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन है। ये u(x,y) इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और बी क्वेश्चन नंबर आपका है u(x,y) इक्वल टू x⁴ माइनस 6ax स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया y⁴। आल्सो फाइंड, इसमें और भी एक टर्म होता है, आल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y प्लस i इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का आपको क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। डिटरमिन
डिटरमिन एन एनालिटिक फंक्शन डिटरमिन एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड in terms of z whose real part is e to power minus x ब्रैकेट में x sin y माइनस y cos y। ये 10 क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका पहला पार्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ सकता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे इम्पॉर्टेंट गेस किया गया है जो किया गया है। ये आपके टोटल 10 नंबर है। हम उम्मीद करते हैं इसमें कम से कम 10 में 2 कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के मिलने चाहिए पेपर में। तो ये आपका हो गया 4th नंबर का गेस क्वेश्चन। आप इसको ढंग से पढ़ डालिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिसको पढ़ना है गेस छोड़ के भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हो सकता है ना आवे क्वेश्चन, अगर नहीं आता है मान लीजिए 10 में 10 नहीं आता है तो बहुत सारे जो क्वेश्चन कराया हूँ और मैंने ऐसा चांस नहीं है कि 10 में 10 ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इम्पॉसिबल है कि मे भी पेपर जो है उल्टा पलटा आ जाए तो ना आवे क्वेश्चन। तो अगर आप वीडियो के सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जो हमने करा रखा हूँ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो में, इसीलिए हम सारे टाइप के क्वेश्चन कराया हूँ जिससे कि पेपर कैसा भी बने आपका क्वेश्चन मिस ना हो। इसलिए अच्छे स्टूडेंट सारे सॉल्व करते हैं और इसको आप गेस क्वेश्चन है गेस के हिसाब से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अब इसमें हमें जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में हम कोई गेस क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा। मैंने टॉपिक पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। काची इंटीग्रल फार्मूले पे एक क्वेश्चन पेपर में आएगा और काची इंटीग्रल थ्योरम और काची इंटीग्रल फार्मूला दोनों प्रूफ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रूफ भी आ सकता है और इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दोनों से काची इंटीग्रल थ्योरम और काची इंटीग्रल फार्मूला से एक क्वेश्चन पेपर में AQ में आना ही आना है, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 या 2। और उसके बाद में आपको टेलर्स, मुझे जहाँ तक उम्मीद है टेलर और लॉरेंट का क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। लेकिन आपको हम बताया कि पिछले साल 2018 और 19 में आ चुका है। हमने जो है अगर पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आसान है बहुत है। टेलर और लॉरेंट का आ भी सकता है, इजी देना होगा तो आ जाएगा। और जो आपको रेजिड्यू निकालने के लिए रेजिड्यू एट द पोल निकालना है, काची रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करके हम निकालते हैं, उसका सम ऑफ द रेजिड्यूज निकालते हैं। उस बेस पे एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ से आप पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो कराए हैं वीडियो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको 1 वीक मिला हुआ है मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए। चाहेंगे पढ़ना तैयार करना तो आप पढ़ सकते हैं, या पहले से कोई ज़रूरी है पेपर के पहले भी आपको पढ़ना चाहिए था। अगर आप पहले से पढ़ते रहते तो दिक्कत नहीं होती और दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि एक टाइप के सारे क्वेश्चन हैं तो आप पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, उसको आप तैयार कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट में आएगा कंटूर इंडिकेशन, यूजिंग द कंटूर इंडिकेशन से इवालुएट करना होगा। वहाँ भी काची रेजिड्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा लास्ट में, वो तो एकदम फिक्स है पेपर में। काची यूजिंग द कंटूर इंडिकेशन के जितने क्वेश्चन बहुत कम बच्चे पढ़े हुए हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराया हूँ जो नहीं कर रहे हैं कि जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 100% पेपर में आना ही आना है। आप पढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और 5 यूनिट जिसको करना है वो ज़रूर पढ़े, वीडियो सभी कर पाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड हमने कराया हूँ। जिन स्टूडेंट को 5 यूनिट करना हो वीडियो ज़रूर पढ़े, तभी आप 100 में 100 नंबर कर सकते हैं। और 4th में हमने कन्फॉर्मल मैपिंग का डिफिनीशन डिफाइन किया हूँ और एक थ्योरम कराया हूँ। उसमें क्रॉस रेशियो पे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और बहुत सारे उसमें पढ़े हुए हैं। हो सकता है मैं 1-2 लेक्चर उसमें पढ़ा डालूँ और नहीं डाल पाता हूँ तो देखते हैं। और अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट रहेंगे तो PDF बनाकर कुछ हमारे पास उसके नोट्स पड़े हुए हैं, डाल देंगे। आप लोगों को पढ़ना होगा जिनको होगा, अगर इंटरेस्टेड है तो अगर मैसेज करेंगे तो डाल देंगे। अदरवाइज आप लोगों को सफिशिएंट है जितना पढ़ रहे हैं उसी में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक। अब ये 4th 5वां यूनिट का कोई गेस क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराएंगे।